नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है। साथियों, यह बिल्कुल सच है कि संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं की रीढ़ होते हैं, लेकिन फिर भी देश के अलग अलग हिस्सों में इनकी उपेक्षा है। इन योजनाओं की नींव इन्हीं संविदा और आउटसोर्स एवं आशा कार्यकर्ताओं के भरोसे टिकी हैं और आज देश के यही संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को यह कहने के लिए मजबूर होना पड़े कि हमें ठेका नहीं, हक चाहिए। विस्तार से समझेंगे साथियों कि आखिर ये बात कहने के लिए क्यों विवश होना पड़ा कि हमें ठेका नहीं, हक चाहिए। लेकिन उससे पहले हमारा एक प्यारा सा इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए कि अगर चैनल से नए जुड़े हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर सेट करें, जिससे कि सभी इम्पोर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचें। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और आप मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आप किस राज्य से हैं और किस डिपार्टमेंट में आप आउटसोर्स या संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं और क्या क्या परेशानियों का सामना आप लगातार कर रहे हैं। साथियों, संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मचारी वर्षों से शोषण, वेतन में कटौती, सुविधा विहीनता और स्थायित्व जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसके लिए वे अपनी आवाज़ हमेशा उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमेशा उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज किया है। शायद यही वजह है कि आज उनको एक कहने के लिए विवश होना पड़ा कि हमें ठेका नहीं, हक चाहिए। साथियों, भारत में रोजगार का संकट कोई नया नहीं है, लेकिन संविदा और आउटसोर्स के जरिए काम कर रहे कर्मचारी आज भी सबसे अधिक उपेक्षित वर्ग बने हुए हैं। यह कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के समान ही काम करते हैं, वही जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन अधिकारों और सुविधाओं के नाम पर उन्हें लगभग नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लगातार मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा के बावजूद उन्हें कभी स्थायित्व नहीं मिलता है और ना ही सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलती है। यही कारण है कि आज सबसे ज़्यादा परेशान हैं जो सरकार की जड़ में काम कर रहे हैं, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी। इन कर्मचारियों की आवाज़ ना तो सत्ता के गलियारे में सुनाई देती है, ना ही प्रशासन के दफ्तरों में। इन कर्मचारियों का आरोप है कि जब भी वे अपनी समस्याएं लेकर नेताओं या अफसरों के पास जाते हैं, उनकी शिकायतें टाल दी जाती हैं या फिर ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इनका शोषण वर्षों से जारी है। संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी लगातार तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं और कौन कौन सी उनकी सबसे बड़ी समस्या हैं, उनमें से प्रमुख समस्या है कि उनके लिए आज तक कोई नियामक आयोग नहीं बना है, ना तो उनके लिए कोई स्पष्ट नीति तय की गई है और ना ही उनके हितों की रक्षा करने वाला कोई मंच है। इस वजह से उनकी आवाज़ संसद या विधानसभा जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं में कभी नहीं गूंजती है। और इसके साथ ही दूसरी समस्या ये है कि वे राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों की तरह ही कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें उनकी तरह सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, पेंशन जैसी मूलभूत सुविधाएं उनसे कोसों दूर हैं। इसके साथ ही तीसरी अहम समस्या ये है कि अधिकांश आउटसोर्स कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा, ESI और भविष्य निधि, EPF जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलता है। इसके साथ ही चौथी जो महत्वपूर्ण समस्या है वो है वेतन से जुड़ी हुई। कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता है और कई बार उसमें अनुचित कटौती भी कर दी जाती है, जिससे उनका रोजमर्रा का जीवन प्रभावित होता है। समय से वेतन नहीं मिलता है और साथ ही कई कई महीनों तक वेतन न मिलने के कारण कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। पांचवी बड़ी शिकायत उनकी है कि उन्हें आयुष्मान भारत जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना का भी लाभ
नहीं दिया जाता, जिससे बीमार पड़ने पर उन्हें निजी खर्च पर इलाज कराना पड़ता है। और आप सब जानते हैं कि निजी खर्च पर कितना महंगा इलाज कराना पड़ता होगा और वेतन वहीं पर कितना कम मिलता है। ऐसी स्थिति में उन्हें बहुत बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है। आंदोलन की राह पर कर्मचारी सरकार की परीक्षा तय करते हैं। इन तमाम समस्याओं से तंग आकर संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी खुलकर सामने आए हैं कई बार, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे अब चुप नहीं बैठेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। यही वजह है कि वो अपना खुलकर विरोध दर्ज भी करा रहे हैं लगातार। उनका यह रुख आने वाले चुनावों में सरकारों की दशा तय कर सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार कब तक चुप्पी साधे रहती है। उनकी जो समस्याएं हैं उनको लेकर सरकार उनकी आवाज़ को अनदेखी कर रही है और इन लाखों कर्मचारियों की आवाज़ को सुना जाता है या फिर एक बार फिर चुनावी वादों में इनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन इस बार संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों ने एक प्रतिज्ञा सी कर ली है कि हम अपनी आवाज़ को मुखर होके उठाएंगे ताकि वो हमारी आवाज़ के ताकत को समझ सकें और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से निजात मिल सके। और कहा है वोट की ताकत से बदलेंगे किस्मत। उन्होंने ये भी कह दिया है, ऐलान भी कर दिया है कि इस बार जहाँ जहाँ जिस राज्य में चुनाव होने वाला है वहाँ पर अपनी वोट की ताकत से अपनी किस्मत को बदलने जा रहे हैं। अब इन कर्मचारियों ने ठान लिया है कि वे अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और अपनी मांगों को लेकर वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र यह वर्ग निर्णायक भूमिका में आ गया है। अगर वहीं पर आंकड़ों की बात करें तो हर विधानसभा क्षेत्र में करीब 25,000 से 30,000 वोट इन कर्मचारियों और उनके परिवारों के हैं। अब वे उसी दल का वोट देंगे जो अपने घोषणा पत्र में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से शामिल करें और उसका ठोस समाधान करें, क्योंकि उनकी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने इस दौरान आंदोलन भी किए, हड़ताल पे भी गए, ज्ञापन भी दिए, प्रदर्शन भी ये दिए, लेकिन सरकार ने एक भी उनकी समस्याओं को कहीं नहीं सुना गया, ऐसा देखने में आया है। शायद अगर सुना जाता तो आज इतना बड़ा ऐलान वो नहीं करते कि हमें हक चाहिए और ठेका नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए और अपनी किस्मत को वोट की ताकत से बदलेंगे। ये उन्होंने ऐलान कर दिया है आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों ने, क्योंकि लगातार उनका शोषण हो रहा है और अब वो बगावत पर उतरे हुए नज़र आ रहे हैं संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी। हमें ठेका नहीं, हक चाहिए, अब चुनाव में होगा हिसाब। ये बात उन्होंने खुलकर कह दी, क्योंकि उनके वेतन में कटौती हो रही है, बरसों से शोषण हो रहा है, सुविधा विहीनता है, अस्थायित्व की भावना है, ऐसी तमाम समस्याओं से वो लगातार जूझ रहे हैं। देश का संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी, चाहे वो किसी भी राज्य का हो और किसी भी जनपद का हो, लगातार ये समस्याएं देखने और सुनने को लगातार मिल रही हैं। तो अब उन्होंने मुखर होके ये बात कह दी है कि अब हमें ठेका नहीं, हक चाहिए और चुनाव में होगा हिसाब। ये साथियों बहुत बड़ी बात है और ये बात तभी कोई व्यक्ति कहता है जब उसके मन में कहीं ना कहीं टीस हो और उनका दिल दुखी हो। तो साथियों अब फिर मिलते हैं आपके ही किसी नए मुद्दे के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे आपकी आवाज़ और लोगों तक पहुँचे और राज्यों में, अलग अलग जनपदों में आप शेयर करेंगे, आपकी आवाज़ इस वीडियो के माध्यम से जगह जगह पहुँचेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।